नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। यही कारण है आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार और सहयोग दिया है और लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब किया गया है आप लोगों के द्वारा। और दोस्तों, जो नए दर्शक हैं उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है, विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को एलटी ग्रेड भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ और लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ ही साथ आपको एलटी ग्रेड भर्ती से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई कराई जाएगी, चाहे वो जीएस की हो या अन्य विषयों की हो, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में पढ़ाया जाएगा। कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा पिछली बार कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक परीक्षा वर्ष 2018 में कराई थी। पिछली बार कितने पदों पर निकली थी भर्ती? तो दोस्तों, रिक्तियों की संख्या अगर देखें तो पिछली बार रिक्तियों की संख्या 10,768 थी, जिसमें पुरुष शाखा हेतु 5,384 रिक्तियों की निकली थी पुरुषों के लिए, और महिला शाखा हेतु 5,404 वैकेंसीज निकली थी। और दोस्तों, लोक सेवा आयोग ये परीक्षा कराता है, इसलिए ये वैकेंसीज काफ़ी सीटें खाली भी रह गई थी और इस साल जोड़ने के पूरे आसार हैं। यानी 10,000 से 12,000 तक आपकी भर्तियां वैकेंसीज आने वाली हैं, सीटें निकलने वाली हैं। 10,000 से 12,000 सीटें हो सकती हैं। और दोस्तों, 8,000 तो कम से कम होनी है। इतना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी पुरुष शाखा की जो रिक्तियां निकली थी वो थी, हिंदी के लिए जो निकली थी मेल्स के लिए वो 696, अंग्रेजी की 645, गणित की 561, विज्ञान की 571 सीटें थी, सामाजिक विज्ञान की 926, कंप्यूटर की 898, उर्दू की 71, जीव विज्ञान की 336, संस्कृत की 274 थी, कला की 192, संगीत की 8, वाणिज्य की 26 सीटें थी, और वहीं शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की 140 सीटें थी। गृह विज्ञान की केवल 1 ही सीट थी और कृषि की 19 सीटें थी। पर इस बार लग रहा है कि वैकेंसी जो सीटें हैं वो थोड़ा बढ़कर आएंगी। इस बार थोड़ी ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं देखिए, महिलाओं के लिए जो सीटें थी वो 5,400 रिक्तियां थी, 5,404, जिसमें से देखिए हिंदी की 737 थी। बाकी आगे का जो है इन्होंने डिवाइड कर रखा है रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। बाकी हिंदी की जो टोटल वैकेंसीज थी महिलाओं के लिए वो 737 थी, अंग्रेजी की 675, गणित की 474, विज्ञान की 474, सामाजिक विज्ञान की 928, कंप्यूटर की 775, उर्दू की 62, जीव विज्ञान की 260 लगभग एक कम, और संस्कृत की 242, कला की 278, संगीत की 60, वाणिज्य की केवल 3 थी महिलाओं के लिए, शारीरिक शिक्षा की 168 और गृह विज्ञान की 269। तो ये वैकेंसीज आपकी थी, यानी कुल मिलाकर 5,404 महिलाओं के लिए थी। अब आगे बात करते हैं कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री जरूर होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई अहर्ता वाली डिग्री होना आवश्यक है। पुरुष या महिला दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं अगर आप सहायक अध्यापक हिंदी के बनना चाह रहे हैं तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि हो और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक यानी बीएड की या उसके समकक्ष कोई उपाधि होना आवश्यक है। वहीं सहायक अध्यापक अगर आप अंग्रेजी के बनना चाहते हैं तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक होना जरूरी है, यानी बीएड। गणित के लिए भी यही चीज दी गई है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ साथ में बीएड। विज्ञान के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि भौतिक विज्ञान के विषय के रूप में अगर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और या उसके समकक्ष डिग्री और बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड यानी शिक्षा स्नातक होना आवश्यक है। दोस्तों,
कंप्यूटर की बात करें तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या बीई कंप्यूटर विज्ञान में होना जरूरी है, या कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। ये सब डिग्रियां मांगी गई हैं। NIELIT से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि हो तो भी चल सकती है। और भारत में बीएड तो मांगा ही है, भारत के किसी मान्यता विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा उसके कोई समकक्ष डिग्री। वहीं सहायक अध्यापक, अगर उर्दू की बात करना चाहें, अगर उर्दू के अध्यापक बनना चाहते हैं आप, तो बीएड की डिग्री के साथ साथ उसमें उर्दू में कहीं ना कहीं आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ जीव विज्ञान में वहीं भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक होना जरूरी है। संस्कृत की बात करें तो उसमें भी संस्कृत में कोई विषय होना चाहिए, और जो कि स्नातक में हो ग्रेजुएशन डिग्री में, और साथ ही साथ आपका विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। कला की बात करें तो कला में भी आपका क्या होना चाहिए, देखिए ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। संगीत में भी कुछ ऐसा ही है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए संगीत में। और दोस्तों आगे कुछ दे रखा है कि भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभारक के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री, और साथ साथ में बीएड तो हर जगह मांगा ही इन्होंने, यानी विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक की उपाधि तो ज़रूरी है, हर केस में ज़रूरी है ये। और वहीं वाणिज्य की बात करें तो कॉमर्स के लिए भी आपका कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन होना चाहिए बीकॉम, और उसके साथ साथ आपकी स्नातक की डिग्री यानी बीएड की डिग्री हो। और वहीं अगर आप शारीरिक शिक्षा के बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने दिया हुआ है कि भाई बीपीएड कराओ या बीपीई की उपाधि ले रखी हो। अच्छा, सहायक अध्यापक अगर आप गृह विज्ञान के बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड चाहिए। वहीं अगर आप सहायक अध्यापक कृषि के बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपका कृषि होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन अ ग्रेजुएशन, और साथ में शिक्षा स्नातक की डिग्री। आयु सीमा क्या रखी गई, देखिए 21 से 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। 21 से 40 वर्ष तक आपकी अगर आयु है 40 वर्ष तक तो आप बढ़ सकते हैं, और कम से कम 21 तो होना चाहिए। क्या निगेटिव मार्किंग होती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर दंड की व्यवस्था निम्नवत लागू होती है, यानी प्रत्येक वर्ष प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों को 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी तय कर रखा है लोक सेवा आयोग ने, यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशिएंसी जो है वो 30% निर्धारित है। अर्थात इसका यह मतलब है कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 30 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। और इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक यानी मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40% निर्धारित है। ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक यानी मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से कम अंक पाने पर अनर्ह यानी इनएलिजिबल माने जाएंगे। सामान्य अध्ययन के लिए क्या पढ़ना है दोस्तों, तो दोस्तों सामान्य अध्ययन के लिए आपको ये पूरा पाठ्यक्रम दे रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। बाकी और सब्जेक्ट्स का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, पहले ही बता चुका हूं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये पढ़ना है आपको, इसके साथ साथ भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल पढ़ना जरूरी है। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान, भारतीय कृषि की जानकारी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए इसमें कृषि से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं भी आती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गणित भी पूछा जाता है, हाई स्कूल स्तर तक आपको गणित का ज्ञान होना चाहिए, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, तो ये आपको सारे ज्ञान होने चाहिए इन विषयों के, तभी जनरल स्टडीज़ की आपकी पूरी तैयारी मानी जाएगी, और वो तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। पहले ही बता चुका हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी हैं, आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर
बाद में इसकी तैयारी कर सकते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कला विषय का आपको मैंने रखा है सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं हिंदी का भी है, हिंदी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस का, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। और नेक्स्ट है संस्कृत, संस्कृत का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये संस्कृत विषय का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सब डिटेल में पढ़कर तो नहीं बता सकता हूँ मैं, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको पढ़ सकते हैं। वाणिज्य का स्क्रीनशॉट, वाणिज्य विषय का पाठ्यक्रम में पूरा दे रखा है यहाँ। इसमें लेखांकन, व्यवसाय संगठन प्रबंध, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग और सांख्यिकी, अंकेक्षण, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं, सब सब्जेक्ट्स वाणिज्य स्ट्रीम के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो और अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।